डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई चतुर्थ के अंतर्गत भारत के विदेश संबंध के अंतर्गत भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भारत और पाकिस्तान का जन्म एक ही साथ हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के विभाजन से ही धर्म के आधार पर जो पाकिस्तान का विभाजन है वो किया गया उसके क्योंकि भारत और पाकिस्तान का इतिहास एक है और भारत से ही पाकिस्तान अलग हुआ है 1900, जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। लेकिन भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो आज भी तनावपूर्ण है। दोनों पड़ोसी मुल्क होते हुए भी और दोनों का इतिहास एक जैसा होते हुए भी आज भी, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दूरस्थ पड़ोसी देश हैं। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव की जो स्थिति है वह कई कारणों से है। मुख्यतः भारत और पाकिस्तान में जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है वो दोनों में ही विभिन्नता है, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण धार्मिक आधार पर हुआ। द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत जो जिन्ना द्वारा प्रतिपादित किया गया उसमें कहा गया कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता है और भारत द्वारा द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। भारत का राष्ट्र निर्माण लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष बहुलवादी राज्य के रूप में हुआ है। पाकिस्तान ने भारत के विभाजन को अपूर्ण मानते हुए यह कहा कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान का निर्माण अधूरा है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर अधिकार के लिए सैनिक सरकार को वैधता प्रदान की, इसलिए पाकिस्तान में लोकतंत्र की प्रक्रिया कभी प्रभावी नहीं हुई। पाकिस्तानी विदेश नीति में भारत का विरोध मूल आधार बनाया गया। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं देखना चाहता। दक्षिण एशिया शक्ति संतुलन की दृष्टि से भारत केंद्रीय क्षेत्र है, क्योंकि भारत का आकार और जनसंख्या पड़ोसी देशों की कुल आकार और जनसंख्या से भी ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। वह भारत की बराबरी करने की नीति अपनाता है। पाकिस्तान ने भारत को काउंटर करने के लिए सदैव महाशक्तियों का सहारा लिया, क्योंकि पाकिस्तान को यह पता है कि वह अकेले भारत को काउंटर नहीं कर सकता, प्रति संतुलित नहीं कर सकता। शीत युद्ध के दौर में पाकिस्तान अमेरिकी खेमे में रहा है, जबकि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई है। और शीत युद्ध के अंत के पश्चात पाकिस्तान ने चीन का प्रयोग भारत के विरोध में कर रहा है। जैसा कि अभी पाकिस्तान और चीन में सामरिक आर्थिक साझेदारी है और वह इसका उपयोग भारत के खिलाफ कर रहा है। जैसा कि अभी सीपैक चाइना पाकिस्तानी में कॉरिडोर, जिसमें पाकिस्तान में चीन का हस्तक्षेप बहुत ही गहन है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की विफलता के कारण पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया, परंतु भारत पाकिस्तान के अनुसार इसके लिए भारत उत्तरदायी है। जैसा कि 1971 में जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ और एक बांग्लादेश नवीन राष्ट्र के रूप में उदित हुआ, पाकिस्तान का ये दृष्टिकोण है, ये भारत के कारण ही हुआ है। पाकिस्तान में बढ़ता तालिबानीकरण उसके राष्ट्र निर्माण के त्रुटिपूर्ण तरीके का परिणाम है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली के बाद भी सेना सबसे शक्तिशाली तथा कि वहाँ वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है। पाकिस्तान में 3A का अल्लाह आर्मी और अमेरिका का इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है, बहुत उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ तक कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवाद का प्रमुख कारण है वह है कश्मीर मुद्दा। और कश्मीर के विषय में दोनों देशों के अपने अलग अलग तर्क हैं। पाकिस्तान का तर्क यह है कि कश्मीर को पाकिस्तान द्विराष्ट्रवाद के तर्क के आधार पर मांग करता है,
क्योंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए यह पाकिस्तान का भाग होना चाहिए। भौगोलिक रूप में कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से ज़्यादा लगती है तथा पाकिस्तान में बहने वाली 3 प्रमुख नदियों का उद्गम कश्मीर से माना जाता है। पाकिस्तान की कृषि इन्हीं नदियों के जल पर निर्भर है, इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान का अंग होना चाहिए। यह पाकिस्तान का तर्क है। पाकिस्तान के अनुसार कश्मीर राज्य की अर्थव्यवस्था पूर्णतः पाकिस्तान पर निर्भर है, क्योंकि कश्मीर के अधिकतर प्राकृतिक उत्पादों को पाकिस्तान बेचने के लिए भेजा जाता था तथा कश्मीर के लिए खाद्य पदार्थों का आयात पाकिस्तान से किया जाता है। सामरिक और सैन्य दृष्टिकोण से कश्मीर के महत्व को देखते हुए पाकिस्तान ने इसे अपना भाग बनाने का प्रयास किया। भारत का एक अपना मजबूत तर्क है। भारत ने विभाजन को एक अनिवार्य बुराई के रूप में स्वीकार किया, लेकिन द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को नहीं, क्योंकि भारत अनेक धर्मों का देश है तथा यह मूल रूप में बहुलवादी पंथनिरपेक्ष देश है। संप्रत इंडोनेशिया की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में है। मुसलमानों की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय मुस्लिम लीग का प्रभाव कभी भी कश्मीर में नहीं रहा, बल्कि कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रभावी रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का संबंध कांग्रेस के साथ अत्यंत घनिष्ठ था। पाकिस्तान में विलय की बजाय कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में किया। यह 27 अक्टूबर 1947 को हुआ। इस विलय को वर्ष 1954 में जम्मू एवं कश्मीर की लोकतांत्रिक तरीके से निर्मित संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। यह निर्विवाद है। अतः भारत के अनुसार पाकिस्तान समर्थित कवालियों ने कश्मीर के 1/3 भाग पर अनधिकृत रूप में नियंत्रण कर लिया। वर्तमान में 32,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है, जिसे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर समस्या के समाधान के प्रयास अब तक कश्मीर समस्या के समाधान के विभिन्न प्रयास किए गए, जिनमें भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू कश्मीर समस्या का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। 1 जनवरी 1948 को भारत ने मामला सुरक्षा परिषद में उठाया। कश्मीर मुद्दे को सुरक्षा परिषद में ले जाने का निर्णय निम्न आधारों पर किया गया। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के पक्षधर थे। नेहरू को यह विश्वास था कि कश्मीरी लोग भारत में विलय के लिए अपना निर्णय देंगे, लेकिन तत्कालीन शीतयुद्ध की राजनीति में कश्मीर का मुद्दा निरंतर उलझता गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुद्दों पर निर्णय वस्तुनिष्ठ आधार पर नहीं किया जाते। अब तो वैचारिक एवं राष्ट्रीय हितों के आग्रह से प्रेरित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने समस्या को सुलझाने के लिए भी उपाय किए, जिनमें प्रमुख हैं पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से अपनी सेना वापस हटाए, दोनों देशों के मध्य युद्ध विराम घोषित हो, जम्मू एवं कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए और पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं अधिकृत क्षेत्र से वापस करने से इनकार कर दिया एवं जनमत संग्रह कराने की मांग पर अड़ा रहा। अतः इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर रहा था। समस्या में उस समय एक नया मोड़ आया जब पाकिस्तान ने इस अधिकृत क्षेत्र का एक भाग लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर चीन को सौंप दिया। इसलिए भारतीय विदेश नीति के अनुसार पाकिस्तान के जनमत संग्रह की यह मांग अब अनावश्यक एवं बेतुकी है। इसके बावजूद कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 योजनाओं का निर्माण किया, जो इस प्रकार है। यानी 3 योजनाएं थी: मैकनॉटन योजना, डिक्सन प्रस्ताव, ग्राहम मिशन। कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। कश्मीर को अनुच्छेद 370 से प्राप्त विशेष दर्जा स्वाभाविक रूप से समाप्त हुआ। अतः पाकिस्तान के साथ अब कश्मीर मुद्दे पर वार्ता संभव नहीं है, क्योंकि कश्मीर अब भारत का आंतरिक मामला है। पाकिस्तान इसे संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन मान रहा है, जबकि पाकिस्तान ने अधिकृत कश्मीर से गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग कर दिया है तथा पाकिस्तान के एक भाग शक्सगाम घाटी को 1963 में चीन को सौंप दिया है। ये कश्मीर जो विवाद है, ये अभी आपने परीक्षा में आ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे जो इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण जो विवाद है वो कश्मीर समस्या। उसके बाद सिंधु जो विभिन्न तरह के नदी जो विवाद हैं, सिंधु नदी जल समझौता उस पर हो चुका है। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के विभाजन के लिए सिंधु नदी जल समझौता किया गया। यह समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता के द्वारा किया गया।
सिंधु नदी का जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग का एक अनूठा उदाहरण है, क्योंकि दोनों देशों के बीच दो बड़े युद्ध वर्ष 1965 एवं वर्ष 1971 में हुए। इसके बावजूद भी यह समझौता बना रहा। वर्तमान समय में विवाद का कारण, भारत के द्वारा चिनाब नदी पर बगलिहार बांध बनाने का पाकिस्तान ने विरोध किया। भारत की किशनगंगा परियोजना के निर्माण पर भी पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज की। इसके अतिरिक्त भारत कश्मीर के डोडा जिले में सलाल और दुलहस्ती परियोजना के विकास पर भी कार्य कर रहा है, जिस पर पाकिस्तान के द्वारा बार बार आपत्ति जताई जाती है। वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिंधु जल समझौता कभी भंग किया जा सकता है, क्योंकि खून तथा पानी एक साथ नहीं बह सकता। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार समाधान के उपाय किए गए। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और ताशकंद समझौता, हमें याद रहना चाहिए 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 1947 में भी भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन 1965 और 1971 का युद्ध भी हमें इसके विभिन्न पहलुओं को ध्यान रखने की आवश्यकता है। पाकिस्तान ने वर्ष 1965 भारत को एक कमज़ोर एवं अशक्त देश मानकर आक्रमण कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को इस युद्ध में बुरी तरह से असफलता हाथ लगी। परिणाम स्वरूप ताशकंद समझौता हुआ, जिसके मूल प्रावधान इस प्रकार हैं। भारत और पाकिस्तान आपस में अच्छे पड़ोसियों के संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे और वे कभी एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करेंगे एवं विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध, दूरसंचार व्यवस्था तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान पुनः स्थापित किए जाएंगे। दोनों देशों के बीच सामान्य राजनीतिक संबंध बहाल किए जाएंगे तथा दोनों देशों के उच्चायुक्त अपने अपने पदों पर पुनः कार्य करेंगे। युद्धबंदियों की अदला बदली की जाएगी। दोनों देशों से संबंधित अन्य मामलों पर सिफारिश करने के लिए भारत एवं पाकिस्तान संयुक्त दल की स्थापना होगी। लेकिन भारत एवं पाकिस्तान के मध्य यह ऐतिहासिक समझौता बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सका। परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के मध्य एक और विवाद हुआ। पाकिस्तान में सैन्य शासन के विरोध लोकतांत्रिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के दमन के कारण एक नए राज्य बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ। इसी संदर्भ में पाकिस्तान ने 1971 में भारत पर आक्रमण किया था। 1971 का युद्ध और शिमला समझौता, इंदिरा गांधी तथा जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य 1972 में शिमला समझौता हुआ। वर्ष 1971 के भारत एवं पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात शिमला समझौता हुआ। समझौते के उद्देश्य निम्नलिखित थे: उन पाकिस्तानी युद्धबंदियों को छुड़ाना जो भारत एवं पाकिस्तान की सेना के अधीन थे, बांग्लादेश को मान्यता देने का प्रश्न। शिमला समझौते के प्रावधान निम्नलिखित थे: दोनों देश सभी विवादों और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत करेंगे, एक तरफा कार्रवाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रादेशिक अखंडता की अवहेलना नहीं करेंगे एवं एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने के विभिन्न उपाय किए जाएंगे। सभी संचार संबंध फिर से स्थापित किए जाएंगे। आवागमन की सुविधा दी जाएगी, जिससे दोनों देशों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सकें। व्यापारिक एवं आर्थिक क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदान प्रदान बढ़ाया जाएगा। 17 सितंबर 1971 की युद्ध विराम लाइन को नियंत्रण लाइन की मान्यता दी जाएगी। आज जो LOC है उसको मान्यता 1971 के शिमला समझौते के अंतर्गत दी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच है, जबकि LOC भारत और पाकिस्तान के मध्य है। स्थायी शांति के हित में इस पर बात पर सहमति हुई कि भारत और पाकिस्तान की सेनाएं अपने अपने क्षेत्रों में वापस हो जाएंगे। भारत एवं पाकिस्तान सीमा विवाद, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद सर क्रीक और सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र में है। वर्ष 1999 के कारगिल घुसपैठ के द्वारा पाकिस्तान ने लद्दाख पर नियंत्रण करने का असफल प्रयास किया तथा श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। यह राजमार्ग घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला एकमात्र राजमार्ग है। सियाचिन विवाद, ये विभिन्न विवाद हैं, जैसे सर क्रीक है, सियाचिन है। सियाचिन का क्षेत्र दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर माना जाता है। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। इस पर भी 1984 में पाकिस्तान ने सियाचिन क्षेत्र पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया। वहाँ पर्वतारोहियों को भेजकर सेना को भी भेजा गया।
इसके विरोध में भारतीय सरकार ने वर्ष 1986 में ऑपरेशन मेघदूत आरंभ किया और समूचे सियाचिन क्षेत्र को पाकिस्तानी सैनिकों से खाली करा लिया। वर्तमान में इस क्षेत्र पर भारतीय सेना का नियंत्रण बना हुआ है। कच्छ के रण का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच अथवा पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारतीय गुजरात प्रांत के बीच समुद्री सीमा लाइन का विभाजन अभी भी नहीं हुआ है। यह विवाद का मूल कारण है। कच्छ के रण के क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार होने की संभावना है, इसलिए इसका महत्व अधिक है। भारत की समुद्र तटीय सुरक्षा के लिए भी इसका विशेष महत्व है। पाकिस्तान का दावा है कि कच्छ की सीमा लाइन का विभाजन 24 डिग्री समानांतर लाइन को आधार मानकर होना चाहिए। पाकिस्तान इस समस्या के समाधान के लिए वर्ष 1914 के मानचित्र को आधार मानता है। इस मानचित्र में पूर्वी किनारे पर एक हरी लाइन खींची गई है, जिसे पाकिस्तान वास्तविक सीमा लाइन मानता है। भारत इस क्षेत्र की सीमा लाइन को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1925 के मानचित्र को आधार मानता है, जिसमें सरक्रीक के बीचों बीच सीमा लाइन होनी चाहिए। भारत के अनुसार समुद्री सीमा विभाजन का थेलवाग नियम ही समुद्री सीमा को बीचों बीच विभाजित करता है। पाकिस्तान ने थेलवाग नियम के अनुसार सीमा विभाजित करने पर आपत्ति व्यक्त की है, क्योंकि यह नियम उन क्षेत्रों में लागू होता है जहां समुद्र नौवहन या नेविगेशन की सुविधा होती है। इसके विरुद्ध भारत का तर्क है कि उच्च ज्वार के समय यह क्षेत्र समुद्री नौवहन का क्षेत्र बन जाता है, इसलिए यहाँ थेलवाग का नियम लागू होता है। तो ये प्रमुख जो विवाद हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान के मध्य ये हमें याद रखने की आवश्यकता है। कश्मीर विवाद है, सरक्रीक विवाद है, सियाचिन है, कच्छ के रण का प्रश्न है। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विवाद हैं जो भारत और पाकिस्तान के मध्य हैं। नदी विवाद हैं जिसमें चिनाब नदी का विवाद है, ये भी हमें याद रखने की आवश्यकता है। और प्रमुख है तय 1965 के युद्ध को और उसमें जो ताशकंद समझौता है कब हुआ, ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। ताशकंद समझौता है 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ, जो कि 2 से 3 जुलाई 1972 को हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के मध्य। ये भी हमें याद रखने की आवश्यकता है और इसमें प्रमुख प्रावधान क्या थी। धन्यवाद।